नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 3 साल और बढ़ाने की मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर जयपुर, टोंक और अजमेर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बांध सुरक्षा पर 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से जयपुर में। और प्रदेश में पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। नया मौसमी तंत्र बनने से आगामी 4-5 दिन बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि 3 साल बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस पर 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस बार भी उज्ज्वला योजना के तहत पहले की तरह ही लाभार्थियों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और गैस स्टोव मुफ्त दिया जाएगा। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और अगले 3 वर्षों तक महिलाओं को मिलेंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने इसके साथ ही ई कोर्ट मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस पर 4 वर्षों के लिए 7,200 करोड़ रुपए के खर्च की स्वीकृति दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय यात्रा में जयपुर, टोंक और अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति सबसे पहले टोंक जाएंगे और अविकानगर स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। इसके बाद वे जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बाद में वे जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और महाविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति का अजमेर जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे सुरसुरा स्थित वीर तेजा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से जयपुर में कल से बांध सुरक्षा पर 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्व के जाने माने विशेषज्ञ और अग्रणी व्यक्ति बांध सुरक्षा बढ़ाने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एकत्रित होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव आनंद मोहन ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस सम्मेलन में करीब 15 देशों के पेशेवर, बांध सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य करने वाले लोग, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्कॉलर शामिल होंगे। गौरतलब है कि देश में 6,000 से ज्यादा बांध हैं। भारत बड़े बांधों के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और इनमें से 80% बांध 25 साल से अधिक पुराने हैं, जबकि 234 बांध 100 सालों से ज्यादा पुराने हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार 18 तारीख से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले 17 सितंबर को 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक करेगी। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बैठक के लिए संबंधित नेताओं को आमंत्रण भेजे गए हैं।
भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर आज तड़के बस और ट्रेलर की टक्कर में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। घटना में घायल 11 लोगों में से 3 गंभीर घायलों का जयपुर में इलाज किया जा रहा है। ये बस गुजरात से उत्तर प्रदेश के मथुरा जा रही थी। सभी मृतक गुजरात के भावनगर जिले के देहोर के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम कर पार्थिव देह उनके मूल स्थान पर भेजी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोटा में ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और अन्य मंत्रियों के साथ पार्क का अवलोकन किया। इससे पहले श्री गहलोत ने वाणिज्यिक कर विभाग के नवनिर्मित कर भवन और द कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नवनिर्मित प्रधान कार्यालय तथा नए शाखा भवन की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय विकास में राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। समारोह में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने पार्क के विकास और खासियतों की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भीलवाड़ा जिले के आसींद में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार से किसान, आमजन और युवा परेशान हैं। प्रदेश में बिजली के भारी संकट के चलते किसान परेशान हैं। राजस्थान में महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा को जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है, उससे राज्य के जनमानस का पता चलता है कि वो बदलाव चाहता है। श्री शेखावत ने कोटा में चंबल रिवर फ्रंट को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि बिना किसी वैधानिक मंजूरी के राज्य सरकार ने 1850 करोड़ रुपए खर्च करके चंबल रिवर फ्रंट बनाया। रिवर फ्रंट घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में बना है, जबकि केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने लगातार पिछले 8 माह से इस अवैधानिक और बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी भी दी, लेकिन राज्य सरकार अराजक हो गई है और इसको किसी कानून का भय नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेघवाल को आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया।
पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह लखावत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये फैसला लिया है। पार्टी का ये फैसला उस समय हुआ जब श्री मेघवाल जयपुर में संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। उन्होंने अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं और वे भाजपा प्रत्याशी को हराएंगे। इससे पहले श्री मेघवाल ने पार्टी की ओर से उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब सार्वजनिक करते हुए कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। श्री मेघवाल ने कहा कि भाजपा में आयातित नेता हावी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ आयातित नेता हैं। श्री मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी अवहेलना की जा रही है। एक आयातित नेता राजेंद्र राठौड़ जो जनता पार्टी से आए, इनका मौलिक जो है भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं। ये सुविधा की राजनीति करने के आए। चुनाव जिताने के लिए पार्टी को जो है खड्डे में डाला गया। या आपका जो सीपी जोशी है पुराना कांग्रेसी है, अर्जुन राम जी मेघवाल भी लिप्त है। इन्होंने पुष्कर पर टिकट दिलाने के लिए एक महाराष्ट्र से जो स्वामी जी है 1.5 करोड़ रुपया लिया और 1.5 करोड़ रुपया लेने के बाद उसको टिकट नहीं दिलवा सके। और अब मौसम। प्रदेश में पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारां के छबड़ा और अटरू में 6-6 सेंटीमीटर बरसात दर्ज हुई। इसी तरह भैंसरोडगढ़ में 5 सेंटीमीटर और बिजोलिया में 4 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा कोटा, झालावाड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और पाली जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नया मौसम तंत्र बनने से आगामी 4-5 दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। आज बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। इसके अगले 24 घंटों में और तीव्र होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग सहित अजमेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आने वाले 5-4 दिनों में कुछ स्थानों पर मानसून पुनः सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों की 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर के पेट्रोल पंप संचालकों की सांकेतिक हड़ताल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 3 साल और बढ़ाने की मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बांध सुरक्षा पर 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। और प्रदेश में पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। नया मौसमी तंत्र बनने से आगामी 4-5 दिन बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।